तुम ए बेवकूफ, तुमने क्यों अभी तक उनको खाना नहीं खिलाया। सहाबा इकराम की मेहमान नवाजी तो वाह क्या कहने कि एक बार हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर कोई मेहमान आए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने बेटे अब्दुर्रहमान को कहा कि मेहमान आए हुए हैं, आप इनको खाना खिला देना और खाना खिलाने के बाद इनको आराम करवा देना, मैं देर हो जाएगी, मैं रात को देर तक आऊंगा, तो तुम इनको खाना खिला के फारग कर देना। अब जब मेहमानों को खाना खिलाने का वक्त आया, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खाना पेश किया तो मेहमानों ने खाने से इनकार कर दिया और ये कहा कि जब तक साहिबे बैत नहीं आएंगे तो हम उस वक्त तक खाना नहीं खाएंगे। उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया कि वो आए तो हम फिर उनके साथ खाना खाएंगे और उस वक्त तक हम खाना नहीं खाएंगे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने उनको बहुत इसरार किया कि आप खाना खा लें, वरना क्या होगा कि मेरे बाप मिजाज के सख्त हैं, वो आएंगे, जब वो देखेंगे कि आपने खाना नहीं खाया तो वो मुझे डांटेंगे या मुझे बुरा भला कहेंगे और मुझसे नाराज हो जाएंगे, लिहाजा आप खाना खा लें। तो उन्होंने खाना नहीं खाया। तो काफी देर के बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर आए और घर वालों से पूछा कि क्या हुआ, मेहमानों ने खाना खा लिया, मेहमान आराम कर रहे हैं, तो आगे से घर वालों ने कहा उन्होंने खाना अभी तक नहीं खाया, वो तो आपका इंतजार कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्सा आ गया, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, बेटा छुप गए, इन्होंने उनको थोड़ा बुरा भला कहा और कहा कि थोड़ा सामने आ जाओ, तुम ए बेवकूफ, तुमने क्यों अभी तक उनको खाना नहीं खिलाया। तो वो अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि मैंने उनको बहुत इसरार किया, लेकिन वो सिर्फ आपके इंतजार में उन्होंने खाना नहीं खाया। इतनी देर में हजरत अबू बकर सिद्दीक जब गुस्से में थे तो उन्होंने कसम उठा ली कि अल्लाह की कसम मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब मेहमानों के पास गए तो मेहमानों को कहा कि तुमने अभी तक हमारी मेहमान नवाजी को क्यों कबूल नहीं किया, तुम्हें जब कहा गया था कि तुम खाना खा लो, तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तो उन्होंने कहा अल्लाह की कसम हम खाना नहीं खाएंगे जब तक कि आप खाना नहीं खाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी कसम खा ली थी कि मैं खाना नहीं खाऊंगा और मेहमानों ने भी कसम खा ली कि हम खाना अल्लाह की कसम नहीं खाएंगे जब तक आप हमारे साथ बैठ के खाना ना खा ले। अब मसला क्या हो गया कि दोनों ने कसम खाई हुई है। फिर जब बाद में गुस्सा ठंडा हुआ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी कसम तोड़ दी और फिर मेहमानों के साथ खाना खाया और मेहमान फिर उसके बाद मेहमानों ने खाना खाया और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी कसम तोड़ दी थी। फिर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारा वाकया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया कि मैंने इस तरह कसम खाई थी कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन मैंने अपनी कसम तोड़ दी, तो नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि तुम ही सबसे ज्यादा बेहतर और नेक हो। तो इसके कसम के कफारे के बारे में बाद में फुकहा ने ये कहा है कि अगर शरीयत का निफाज या किसी की बेहतरी के लिए कोई कसम अगर तोड़ दी जाए तो वो तोड़ना बेहतर है ताकि खैर और भलाई फैले। उस खाने में इतनी बरकत हुई थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर वाले कहते हैं कि खाना खाने के बाद भी प्लेट में इतना ही नजर आ रहा था जितना के पहले था। फिर उसके बाद फिर वो खाना नबी इस्लाम के सामने भी पेश किया गया तो तब भी वो खाना उतना ही था जितना के पहले था, यानी इतने लोगों ने सैर होकर खाया और लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उसमें इतनी बरकत दी थी। ये सहाबा इकराम की नेकियां थी जो अल्लाह ताला के नबी ने जब उनको किसी काम का हुक्म दिया तो बगैर कुछ आगे से बात किए, बगैर किसी किस्म के तरद्दुद के उन्होंने मिनवान उस हुक्म को कबूल किया और अल्लाह ताला ने उसके अंदर बरकत पैदा की। तो ये था आज का व्लॉग, इंशाल्लाह नेक्स्ट कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।